नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। जैसा आप सभी से प्रॉमिस किया गया था कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल वन स्टडी पॉइंट पर आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए एक फ्री टारगेटेड बैच लॉन्च करेंगे। और आज हमारी उसी फ्री टारगेटेड बैच की रहेगी पहली क्लास रीजनिंग की, जहाँ आज हम सीखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूँ। हमारे बैच का नाम है वंदे भारत बैच, और हमारी क्लास की टाइमिंग जो है, इस बैच की क्लासेस की टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से करंट अफेयर विद जीके, और 1 बजे से रहेगा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आरपीएफ के लिए, और 4 बजे रहेगी मेरी रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग विद कॉन्सेप्ट, और 7 बजे रहेगी कंप्यूटर की क्लास, और 8 बजे रहेगी मैथ्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास, जहाँ हमने नंबर सिस्टम को शुरू कर दिया है। आई होप आपको क्लास की टाइमिंग समझ में आ चुकी होगी। मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आज हम करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, कि कोडिंग डिकोडिंग में हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के कोड को डिकोड करना होता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ABCD और इनको कोडेड कर दूँ, मैं बोलूँ ABCD को ZYXW के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए EFWX को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि A का जो कोड है, B का जो कोड है, C का जो कोड है, D का जो कोड है, वो कैसा कोड बन रहा है, वो बन रहा है इधर अपोजिट। विपरीत कोड बन रहा है यहाँ पर। क्या? A का विपरीत होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का होता है X, D का होता है W। इसी प्रकार हमें इस वर्ड में इनको कोड कर देंगे। E का क्या होता है V, F का क्या होता है U, W का क्या होता है D, X का क्या होता है C। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा VUDC। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इधर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को उनके ही कोड में डालकर फिर उनको डिकोड करके अपना आंसर बता दिया। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स की पोजीशन याद हो। देखिए यहाँ पर पहले ए आता है, दूसरे नंबर पर बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, और ऐसे आगे जाते जाते तक जेड 26वें नंबर पर पहुंच जाता है। और इधर हम जो काउंटिंग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, जो हम गिनती करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं हम लेफ्ट से, इधर लेफ्ट से, और एक हम करते हैं इधर राइट से। कैसे? राइट से। जैसे अगर मैं जेड को पहली पोजीशन पर डाल दूं और ए को 26 मतलब 26वीं पोजीशन पर डाल दूं, तो अगर मैं जेड को पहली पोजीशन पर बताता हूं तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, राइट से काउंटिंग करना शुरू कर दिया है मैंने। और अगर मैं ए को 26वीं पोजीशन पर डाल दूं तो मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैं राइट कहाँ से, मैं अपने दाएं हाथ से काउंटिंग करना शुरू कर रहा हूँ। और उसी तरह अगर मैं ए को पहली पोजीशन पर डालूं तो मैं बोलूँगा मैं अपने बाएं हाथ से गिनती करना शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कुछ और शब्दों में फॉरवर्ड रैंकिंग, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से बोलते हैं इसको बैकवर्ड रैंकिंग, मतलब पिछड़ी हुई रैंकिंग। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड बराबर क्या होता है 27। मतलब ए फॉरवर्ड मतलब ए आगे से किस नंबर पर आता है, ए
प्लस बी। देखिए ए आता है पहले नंबर पर, कहाँ से, फॉरवर्ड रैंकिंग में, और बैकवर्ड रैंकिंग से कहाँ से आता है, 26 नंबर पे। किस पे, 26 पे। तो क्या हो जाता है ये 27 हो जाता है। मैंने यहाँ पर बताया था फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग क्या होती है, आगे से और पीछे से रैंकिंग दोनों का जोड़ क्या होता है, 27 होता है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा अपोजिट ऑफ लेटर्स, मतलब ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अपोजिट लेटर्स एक ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाऊं। देखिए ए का क्या होता है, ए का होता है जेड, बी का होता है वाई। आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बी वाई ई, मतलब बाय। और सी का हुआ हुआ है क्या, एक्स, सी का एक्स, मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं आप, 6। ये जो प्लेयर है ना, ये इस टाइम क्या है, इमोजी में 6 मार रहा है, पिक्चर में 6 मार रहा है। तो आप इसको पिक्चर की मदद से अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाओगे। डी का क्या होता है, डब्ल्यू, मतलब इससे कैसे याद रखोगे आप, डी से हो जाएगा दूध वाला। ओके, डी से आप रखना डी, और डब्ल्यू से याद रखना वाला। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा डी और डब्ल्यू, दूध वाला। ई का होता है वी, ई का होता है वी, इसको आप कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रिक, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप इसको याद रखना। ई से क्या होता है इलेक्ट्रिक, वी से क्या होता है व्हीकल, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से एफ का होता है यू, आप इसको कैसे याद रखना, फन से याद रख लेना, या फनी अंकल से याद रख लेना, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और जी का होता है टी, जी का टी कैसे याद रखेंगे, ये क्या है यहाँ पर, रोड, तो आप इसको याद रखना जी टी, रोड। और एच का होता है एस, आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये क्या देख पा रहे हैं आप, ये है स्कूल, तो एच से हो जाएगा हाई, एस से हो जाएगा स्कूल, हाई स्कूल। और आई का होता है अपोजिट आर, ये आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक है ये रेल, आप इसको कैसे याद रखें, आई का आई से हो जाएगा इंडियन, आर से हो जाएगा रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का होता है क्यू, जे का होता है क्यू, जे से आप क्या याद रखेंगे, जी ई बी, जेब, मतलब पॉकेट। और क्यू से आप क्या रखेंगे, कतरा, मतलब जिसको बोलते हैं हम थीफ, चोर, जेब कतरा। के का होता है पी, के से याद रखना आप काला, और पी से याद रखना पानी, काला पानी। और एल का होता है ओ, ये क्या है, लूडो की डाइस है, आप एल को याद रखना ओ से, लूडो। ओके, और एम का होता है एन, आप इसको याद रखना एम ए एन से, मैन से। ये जैसा आप देख भी पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि एक आदमी की फोटो लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मैन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। मैं अब आपको आगे बताता हूँ। अभी मैंने बताया अपोजिट को कैसे याद रखते हैं, अब मैं बताऊंगा पोजीशंस को कैसे याद रखते हैं। देखिए ए बी सी डी ई और एफ, आप इनको तो याद रख ही लोगे, यहाँ तक एफ तक आपको इन्हें याद ही रखना पड़ेगा। इससे आगे हम चलते हैं, जी के आगे होता है 7, क्या जी की पोजीशन क्या होती है, 7। आप अगर जी को इस तरीके से नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, आप इसको ऐसे याद रख लेना। एच का क्या होता है 8, एच को मैं अगर लिखूं एच ई आई जी एच टी, क्या, एच ई आई जी, ये क्या हो गया, हाइट। अगर मैं एच को छोड़ दूं और इस 8 को लिखूं तो ये क्या होगा 8। आप एच को याद रखें ना हाइट से। और आई होती है 9वीं पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर। आप 9 को कैसे याद रखेंगे, आई को कैसे याद रखेंगे, आपने देखा होगा मोस्टली कर्सिव राइटिंग में लोग आई को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये किसके सिमिलियर है, किसके जैसी बन चुकी है ये इमेज, 9 के जैसी ना, 9 के जैसी। आप इसको ऐसे याद रखना, आई नो
U for 21 days। मैं तुम्हें 21 दिनों से जानता हूँ। I का हो जाएगा 9 और U का हो जाएगा 21। आपके यहाँ से दो पोजीशंस याद हो जाएंगी दो लेटर्स की। ओके, इसके बाद क्या आता है जे। जे होता है 10 पर। आप इसको कैसे याद रखेंगे? JIO। क्या? JIO। ये क्या होती है? जियो सिम आप सभी के पास होगी। तो ये जो लास्ट के दो लेटर्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं आपको? 10 दिखा रहे हैं ना, तो आप इसको याद रखना है जियो सिम से। इसके बाद होता है के। के को कैसे याद रखेंगे आप? किंग्स 11 पंजाब एक क्रिकेट की टीम है IPL में। आप ऐसे याद रखना किंग्स 11 पंजाब। ओके। एल का होता है 12 और एम का होता है 13। आपको एम को कैसे याद रखना है? देखो एम की इमेज जो है कुछ इस तरीके से बनी हुई है ना, और अगर मैं एम को इस तरीके से लिख दूं तो ये क्या हो गया? 3 हो गया ना। और इसके आगे मैं ये डाल दूं तो क्या हो गया? 13 बन चुका है। अब याद हो गया आपको? एन आपको पता ही है, एम के बाद एन आता है, तो इसको आप ऐसे याद रखना है 14th पोजीशन पर, 14 पोजीशन पर आती है। और ओ होती है 15वीं पोजीशन पर। क्या? ओ होती है 15वीं पोजीशन पर। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ। EJOTY, इजोटी। ये होती है 5 की मल्टीपल्स की। ए होता है 5वीं पर, जे होता है 10, ए होता है 15वीं पर, टी होता है 20 पर और एफ वाई होता है 25 पर। ये किसके होते हैं? 5 के मल्टीपल्स। ओ हो गया 15 पर। इसके बाद आता है पी। पी को याद रखना है 16। आर होती है 18 पे और पी के बाद आता है क्यू। क्यू होता है 17 पर। आपको इसे कैसे याद रखना है कि 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की रानी है और 18 साल का राजा है। क्या? 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्वीन है और 18 साल का राजा है। ओके। और टी को याद रखना आप, T20। क्या? T20। और टी से पहले आता है हमारा एस, तो ये हो गया 19वीं पोजीशन पर। क्या? 19वीं पोजीशन पर। और इसके बाद होते हैं यू। क्या? यू होता है 21 पर, वी होता है 22 पर और जो डब्ल्यू है ये होता है 23 पर। मैंने बताया जिस तरीके से आपको एम की इमेज दिख रही है उसी तरीके से डब्ल्यू की देखो ना। ये क्या है? ऐसी है। अब मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं और इसके आगे 2 लगा दूं तो 23 हो गया ना डब्ल्यू। आपको याद हो जाएगी एम की भी और डब्ल्यू की भी। ठीक है। और इसके बाद होती है एक्स। एक्स होता है 24 पर, वाई होता है 25 पर और जेड होता है 26 पर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी बारीकी से इन्हें समझाने की कोशिश की है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इसमें जो 27 का टेबल होता है, 27 का जब पहाड़ा होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। कैसे? देखो अगर मैं ए को, बी को, सी को, ई को एंड मैं कुछ भी एम ले लेता हूँ 13 को। अगर मैं बोलूँ इनको किस तरीके से लिखा जाता है कि इनके जो समय है, ए होता है पहले पर, बी होता है दूसरे पर, सी होता है तीसरे पर, एफ होता है 5 पर, एम होता है 13 पर। अब मैं इन सभी को जोड़ दूं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 23। और अगर एग्जाम में इस तरीके से कुछ कोडेड किया गया हो और आपने इन सभी के सम को निकाल कर चेक कर लिया है लेकिन वो उस चीज से मैच नहीं कर रहा है, आप क्या करते हैं? दोबारा आप इनके अपोजिट कोड लिखते हैं, आप इनके बैकवर्ड रैंकिंग से कोड लिखते हैं और उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं और इसमें आपका टाइम काफ़ी चला जाता है। मैं आपके लिए इसलिए 27 का टेबल बोल रहा हूँ कि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको मदद करेगा। देखो कैसे। ये कितने लेटर्स में? पहले ये देख करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये टोटल कितने हैं? ये 5 लेटर्स है। मुझे क्या करना है? 27 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। 27 5 जा होता है 135
और मुझे इसमें से इसको घटा देना है 23 2 1 1, ये क्या हो गया 112, 112 आ गया हमारा। आप इसको जुबाड़ा देखो कैसे, ए किस पर होता है 26 पे बैकवर्ड रैंकिंग में, बी 25 पर, सी किस पर होता है 24 पर, एफ किस पर होता है ई, ये ई है ना ई, ई किस पर होता है बताओ, ई होता है 22 पर। अगर मैं इधर से बैकवर्ड रैंकिंग करूँ तो एम होता है 14 पर। आप इनको जोड़ के देख लो 26 25 24 22 25 24 22 और 14, जोड़ो इनको 6 5 11 11 4 15 15 2 17 और 17 4 देखो 6 4 11 11 4 15 15 2 17 और 17 और 4 कितना हो गया, देखो 6 5 11 11 4 15 15 2 कितना हुआ 17 17 और 4 21, कैरी गया 2। यहाँ पर एक बार इनको जोड़ के देख लेना 1 2 3, ये होता है 6, सॉरी ये हो गया 24, ये इधर बचेगा 1। ओके, अब इनको जोड़ लेना 2 4 6 8 और ये 10 और ये 11 111। और ये क्या था यहाँ पर मैंने दिखाया है, कि ये था 135 और इसमें से मैंने माइनस किया 24 को, ये आ गया 111। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 27 का टेबल याद करने के लिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप वाइज चलेंगे। इस चैप्टर में 4 या 5 टाइप होते हैं, मैं उनको टाइप वाइज ही लेकर चलूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला टाइप हमारा इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, मतलब वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति को बदलना, ये हमारा पहला टाइप रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का कि मैंगो को OGNAM में कोडेड किया जाता है, तो मीनार को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। क्या मैंगो इज कोडेड एज OGNAM, हाउ MINAR विल बी कोडेड एज, देखो MANGO, मैंगो को किस तरीके से कोडेड किया गया है OGNAM, क्या OGNAM। देखिए ये जो लास्ट वाला लेटर है ना, ये कहाँ गया है सबसे पहले। इस टाइप को समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी पोजीशन चेंज करेगा तो लेटर्स की ही करेगा ना, तो उसमें देखो कि ये जो ऊपर वाले लेटर है ना, ये नीचे वाले कोड में सेम होने चाहिए। आपको तभी समझ में आ जाएगा कि इसमें किया क्या है, पोजीशन को इंटरचेंज किया है, अपोजिट लिखा है या कुछ और लिखा है। देखो एम है इसमें भी, ए है इसमें भी है, एन है इसमें भी है, जी इसमें है इसमें भी है, ओ इसमें है इसमें भी है, तो इसका मतलब ये सारे लेटर्स इस कोड में सेम है, तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया गया है। आप देखिए ओ पहले पर आ चुका है, जी सेकंड पे आ चुका है, एन अपनी उसी पोजीशन पर, मतलब इस तरीके से ये देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ चुका है, ये यहीं पर अपनी पोजीशन पर है, और एम जो है ये यहाँ है, और ओ ए है, जो ए यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, और एन यहाँ है, और जी यहाँ है, और ए यहाँ पर है। ठीक है, समझ चुके हैं आप। अब इसी तरीके से इसी कोड को मीनार में लगा लीजिए, MINAR, मीनार में देखो करके, आर पहले आएगा, आर पहले आएगा, आर इसके बाद आएगा ए, इसके बाद आएगा एन, फिर आएगा इधर से एम, इधर से आएगा आई, मतलब RANI। देखो चेक करके RANI, मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा। ओके,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है ACHIVE achieve is coded as EVHCA. क्या? EVHCA. How flower will be coded as? Okay, देखो ACHIEVE अचीव को किस तरीके से कोडेड किया गया है? E आएगा आगे, V आएगा इधर, E आएगा इधर और I आएगा अपनी सेम पोजीशन पर, A जाएगा आगे, देखो A इधर है ना, A लास्ट में, C इधर और H इधर। वही सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है जो हमने पहले किया था पहले क्वेश्चन में। इसी तरीके से आप फ्लोवर का कोड लिख दीजिए। फ्लोवर का कोड लिख दीजिए। R पहले आ जाएगा, R E उसके बाद आ जाएगा, W अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, ओके, O इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा और F इधर आ जाएगा। देखो REWOLF रिवॉल्व, क्या? रिवॉल्व, REWOLF रिवॉल्व, मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन्वर्टर इज कोडेड एज INVERTER। इन्वर्टर इज कोडेड एज RETREV एंड NI। और ये पूछ रहा है और रेलवेज विल बी कोडेड एज, मतलब इन्वर्टर को RETREVNI के रूप में कोडित किया जाता है, तो रेलवेज को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? देखिए INVERTER, इन्वर्टर को हमने किस तरीके से कोडित किया है, हम इसके नीचे लिख देते हैं इस चीज को, RETREVNI। देखो लास्ट वाला जो लेटर है वो आगे आ गया, सेकंड लास्ट सेकंड पे आ गया, थर्ड लास्ट थर्ड पोजीशन पर आ गया, फोर्थ वाला फोर्थ पे आ गया, आई फर्स्ट लेटर लास्ट में चला गया, एन सेकंड वाला सेकंड लास्ट में हो गया और थर्ड वाला थर्ड लास्ट में हो गया, और ई अपनी पोजीशन पर ही है। देखो इसको इसी तरीके से हमें किसको कोड करना है? रेलवेज को, RAILWAYS, रेलवेज को कोड करना है। देखिए वही कोड लगा दीजिए, S को आगे ले आइए, Y को इसके पीछे, A को इसके पीछे, W को इधर, R लास्ट में जाएगा, A सेकंड लास्ट में जाएगा, L जो I है थर्ड में और L है ये फोर्थ। ओके, S और ये हो गया W और ये हो गया इधर L और ये हो गया इधर I। कोई प्रॉब्लम? देखो SYAWLIAIAR, ओके, मतलब वही लॉजिक फॉलो हो रहा है ना। तो देखो इधर क्या SYALIAR, ये नहीं है इसमें, SYAWLIAR, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो फोर्थ को देखो करके एक बार, फोर्थ को देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है? म्यांमार को MYANMAR is coded as RAMNMYAN। Myanmar is coded as RAMNMYAN। How Gujarat will be coded as, मतलब म्यांमार को RAMNYNMYAN के रूप में कोडित किया जाता है, तो गुजरात को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? देखो मैं इधर लिखता हूँ म्यांमार,
म्यांमार का कोड है RAMNYAN, क्या RAMNMYAN, RAMNYRAMNM, इधर M और आ जाएगा, क्या इधर M और आ जाएगा हमारा RAMNMYAN। ठीक है, देखो लास्ट लेटर को चेक करो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो लास्ट लेटर को चेक करो, वो कहाँ पे है, पहली पोजीशन पर है ना। फिर इसको देखो, ये भी पहली पोजीशन पर है। इसको देखो, ये उधर ही है ना, क्रॉस पैटर्न है, क्या है, क्रॉस पैटर्न है। देखो जैसे ये होता है ना, ये वाला सेम है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर और ये इधर। ये कुछ इस तरीके का कोड बन रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ बोला है गुजरात को, गुजरात को कैसे कोड करोगे आप, जी को इधर ले आओ, यू को इधर ले आओ, और जे को इधर ले आओ, और ए को इसी पोजीशन पर रहने दो। टी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और आर इधर हो जाएगा, TAR। देखो क्या बना है आंसर, TARATUG, क्या TARATUG, TARAJUG नहीं है इसमें। देखो ये जे है यहाँ पे, ये है जे, TARAJUG, TARAJUG। देखो यहाँ पर TARAJUG, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है ये ठीक होगा, क्या पहला ऑप्शन ठीक होगा। मोस्टली सभी क्वेश्चंस में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। आगे चलते हैं हम, ये हमारा पॉलिटिकल इज कोडेड एज LACITPOLI, क्या POLITICEL, पॉलिटिकल को किस तरीके से कोडेड किया गया है, LACITPOLI। देखो यहाँ पर LACITPOLI, पॉलिटिकल। देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला लेटर है, लास्ट वाला लेटर कहाँ पे आ रहा है, पहली पोजीशन पर, सेकंड लास्ट सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, सी थर्ड लास्ट थर्ड पोजीशन पर आ चुका है, आई फोर्थ पर आ चुका है। और उसके बाद ये जो लेटर है इसको इसी तरीके से लिख दिया है, सेम टू सेम, मतलब लास्ट के लेटर्स में क्रॉस पैटर्न, और सब शुरू के चार लेटर का क्या हो रहा है, उनको सेम टू सेम रख दिया। इसमें देखो श्रीनगर को पूछ रहा है, किसको, श्रीनगर को। देखो इधर SHRI, श्री, NAGAR, किया है, शुरू के चार लेटर्स को ऐसे ही छोड़ दिया है, लास्ट के जो 5 लेटर है उनको क्रॉस पैटर्न कर दिया है, क्या क्रॉस पैटर्न, आर आगे, ए उसके बाद, जी इसके बाद, ए इसके बाद, एन उसके बाद, और SHRI को ऐसे ही लिख दिया, किसको, SHRI को इसी तरीके से लिख दिया गया है। देखो RAGANSHRI, RAGANSHRI, ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको बोला है हमने अर्जेंट को कोडेड किया गया है RUEGTEN, क्या RUEGTN, ये किसका कोड था, अर्जेंट का, URGENT, किसका कोड है, अर्जेंट का। देखो इसमें इधर क्रॉस पैटर्न लग रहा है, इधर इधर क्रॉस पैटर्न है,
इधर क्रॉस पैटर्न है और इधर क्रॉस पैटर्न। क्या है? इधर क्रॉस पैटर्न है, बीच में क्रॉस पैटर्न और फ्रंट में क्रॉस पैटर्न। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, सीलर में ये कोड डाल देना है। किसमें? SAILOR, सेलर में हमें ये कोड यूज करना है। देखो SAIIOR, क्या करना है, AS इसमें, LI इसमें, RO इसमें। क्या बनना हमारा? ASLIRO, ASILOR, ये गलत है हमारा। SAILRO, ये भी गलत है हमारा। हमारा क्या है? ASLIRO, क्या? ASLIRO, ASLIRO, ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाउंटेन इज कोडेड AFINNOTU। इसमें कोड क्या है? देखो FOUNTAIN, FOUNTAIN, फाउंटेन को किस तरीके से कोडेड किया गया है? AFINOTU, क्या? OTU। देखो चेक करके, क्या कोई लॉजिक लग रहा है तुम्हारा इसमें? कोई क्रॉस पैटर्न, कोई अपोजिट अपोजिट तो नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें ऊपर वाले जो नंबर है ना, ऊपर वाले जो लेटर है, वो कोड में भी सेम ही है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न लगेगा। देखो चेक करके, क्रॉस पैटर्न इसमें है नहीं। कैसे? देखो एन यहाँ पे है, एन यहाँ है, एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो मतलब कुछ भी जो क्रॉस पैटर्न है वो मैच नहीं कर रहा है। इसमें को छोड़ देखो, एफ ओ ये भी मैच नहीं करेगा, एन इधर है ये भी मैच नहीं करेगा। अब क्या करेगा इसमें मैच? देखो इसमें क्या है, ये है अल्फाबेट ऑर्डर में। किसमें है? अल्फाबेट ऑर्डर में। किसमें? अल्फाबेट ऑर्डर में, मतलब इसको बोलते हैं वर्णमाला क्रम। जो लेटर हमारे पहले वर्णमाला में आते हैं ना, हमने उन्हीं को यूज किया है। कैसे? ए आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है इस लेटर में देखो एफ, फिर उसके बाद ये जो है आई, आई आता है, फिर आता है एन, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है टी, फिर आता है लास्ट में यू। ए पहले पर, देखो मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। ए पहले पर, छठे पर, ये 9th पोजीशन पर, ये 14th पर, ये भी 14th पर, ये 15 पर, ये 20th पर और ये 21 पर। तो हमने इसमें क्या यूज किया है? अल्फाबेट ऑर्डर, इंक्रीजिंग अल्फाबेट ऑर्डर, मतलब पहले एक, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आगे तक बड़े की तरफ चलते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से, और इसकी जो पहचान होती है, इस कोड की जो पहचान होती है वो होती है कि इसमें कहीं ना कहीं दो सेम लेटर्स एक जगह दिखेंगे आपको। देखो ये एन है ना, इधर भी एन है, तो ये जो अल्फाबेट में जो इनकी पोजीशन आएगी वो सेम ही जगह तो आएगी ना। अगर एन है तो वो सेम जगह ही आएंगे। इनको आप इस तरीके से पहचानना कि दो लेटर्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर होंगे। 99% एक जगह ही होंगे, 1% में हो सकता ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? हॉलीडे को पूछ रहा है। किसको? हॉलीडे का कोड बताओ मुझे। इंक्रीजिंग अल्फाबेट ऑर्डर, उसको कैसे करेंगे आप? ए को आगे लाएंगे, फिर उसके बाद क्या आता है? ए के बाद आता है डी, डी के बाद क्या आता है? देखो डी के बाद यहाँ पर क्या है? ये एल है, आप इसको सी मत समझना। ओके, ये एल है। डी के बाद आएगा इसमें से एच, फिर उसके बाद एच के बाद आता है आई। आई है इसमें? है आई इसमें। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद जे के एल एम एन ओ। आई के बाद क्या है इसमें? ओ है ना, ओ लिख दो। ओ के बाद क्या है?
OPQRSTUVWXY, मतलब वाई है, ऐसे लिख दो इसको। देखो ADHIO, इसके बाद हमने एल को नहीं लिखा है अभी, IDHILOY, ADHILOY, ओके। देखो इसमें ADHILOY, AD ये गलत है हमारा, ADLI ये भी गलत है, ADOLIHY ये भी गलत है हमारा, ADHILOY, ADHILOY, मतलब फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी बोल रहा है REGION, क्या REGION, REGION, reason is coded as EGINOR, EGINOR। देखो इसमें कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है, कोई है क्रॉस पैटर्न, ई इधर है जी इधर है, नहीं है, जी इधर है आई इधर है, कोई क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा, ओ इधर है आर कहाँ पे, आर यहाँ पे, इसका मतलब क्रॉस पैटर्न भी नहीं है, लेटर एक जगह है नहीं है। मगर आपको क्या चेक करना है, अपोजिट है नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से चेक करके देखना है अल्फाबेट ऑर्डर में। देखो सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट ऑर्डर में, इसमें देखना है, देखो ई किस पोजीशन पे होता है, फिफ्थ, सी जी सेवंथ, आई नाइन्थ, एन 14th, ओ 15th, और मैंने बताया था 16 साल का प्रिंस, 17 साल की रानी, क्वीन मतलब, और 18 साल का राजा, ये हो जाएगा 18 पर। देखो अल्फाबेट ऑर्डर लगा या नहीं लगा, इंक्रीजिंग अल्फाबेट ऑर्डर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, गोल्स में जो है GOALES, गोल्स में इंक्रीजिंग अल्फाबेट ऑर्डर आपको यूज करना है, मतलब ए आगे आएगा, ए के बाद आएगा ई, फिर क्या आता है जी, फिर क्या आता है एल, फिर क्या आता है ओ, फिर क्या आता है एस, मतलब AEGLOS, 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 मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर है सस्टेनेबल्स को SUAIBLSTNAES में कोडेड किया गया है, क्या SUSTAINABLES, सस्टेनेबल्स को किस तरीके से कोडेड किया गया है, SUAIBLSTNAES। देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, एस इधर है एस इधर है, मगर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर एस यहाँ पे एस यहाँ पे ई यहाँ पर नहीं है, और कोई लॉजिक, क्या अल्फाबेट ऑर्डर में है ये, एस यहाँ पे ए यहाँ पे, मतलब नहीं है, अपोजिट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इन ये जो लेटर्स हैं पहले वाले में ये कोड में सेम है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या कोड यूज करना है आपको, जब भी आपको कोई बड़ा वर्ड दिया हो ना जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स हो, उसको एक बार चेक कर लेना कि ये मोस्टली 99% किस तरीके से होते हैं कि इनमें ना ऑड इवन चलता है, क्या ऑड इवन चलता है इनमें, कैसे, ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर बने हुए हैं इसमें, इसको देखना आप एक बार, ये जो पेयर है ये पहले पर है, ये पेयर दूसरे पर है, ये थर्ड है, NA फोर्थ पेयर है, BL फिफ्थ पेयर है, ES सिक्स्थ पेयर है। इसमें देखो
एस यू आगे है भाई आगे, एस टी है नहीं है, ए हाई है भाई आगे, एन ए नहीं है, बी एल है। इसका मतलब ऑड आगे है और इवन बाद में है। क्या तीनों के तीनों ऑड आगे हैं, एस टी है इधर, इवन एन ए इवन, ई एस इवन, एस टी एन ए ई एस, मतलब ऑड आगे है, इवन बाद में है। तो ऐसे ही ए एफ जी ए, इसको ए एफ जी ए एन आई टी ए एन आई एस, या ए एफ जी ए एन आई एस टी ए एन आई एस। इसमें क्या करना है, पेयर बना लो अलग अलग, ए एफ पेयर, जी ए पेयर, एन आई पेयर, एस टी का पेयर, ए एन का पेयर और आई एस का पेयर। पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये फोर्थ पोजीशन पर है, ये फिफ्थ पर है और ये सिक्स्थ पर है। क्या था पहले में, ऑड आगे था इवन बाद में था, क्या था, ऑड आगे था इवन बाद में था। यही करना है इसमें भी, ऑड आगे ले आओ, ए एफ को आगे लेके आओ, दो ऑड है नहीं है, थर्ड क्या है, ऑड है, ए एन, फिर फोर्थ, फोर्थ इवन है नहीं आ सकता, फिफ्थ को लेके आओ, ये क्या है, ये हो जाएगा एन आई, क्या एन आई, इसके बाद फिफ्थ पर है क्या, ए एन, ठीक है, ऑड आगे आ गए, अब बाद में इवन को डाल दो, जी ए, इसके बाद फोर्थ पर एस टी, इसके बाद आई एस, ए एफ एन आई ए एन जी ए एस टी आई एस। देखो इसमें ए एफ एन आई ए एन जी ए एस टी आई एस, क्या ए एफ एन आई ए एन जी ए एस टी और आई एस है इसमें, ए एफ है भाई, एन आई है, ए एन है इसमें भी, जी ए है इसमें भी, एस टी है इसमें भी। तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्या हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह है मैटर इज कोडेड एज टी ए एम आर ई टी, क्या एम ए डबल टी ई आर, मैटर इज कोडेड एज, क्या मैटर को कोडेड किया गया है टी ए एम आर ई टी, क्या आर ई ई टी। देखो इसमें क्रॉस पैटर्न है ना, इसमें है, मतलब फ्रंट के तीन और लास्ट के तीन में क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है। ऐसे इसमें कर दो बियॉन्ड में, बी ई वाई ओ एन डी, बियॉन्ड में, बियॉन्ड में कैसे करना है, फ्रंट के थ्री बताया था मैंने, शुरू के तीन और लास्ट के तीन, वाई आगे, ई यहीं पर रहेगा, बी इधर आ जाएगा, डी आगे आ जाएगा, एन इधर ही रहेगा अपनी पोजीशन पर, ओ ये हो जाएगा, वाई ई बी डी एन ओ, वाई ई बी डी एन ओ, सही है, हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम अपनी क्लास आगे करेंगे कल, वो भी इसी समय पर होगी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।